नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है, इस लिहाज से भी कि आज उनकी सरकार एक पूरे मुकम्मल राज्य में बनी है पहली बार। अब तक जो सरकार थी वो आधे अधूरे राज्य में थी, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अब आम आदमी पार्टी दरअसल 1.5 राज्य में शासन करती है, जिसमें एक पूरा राज्य पंजाब है और आधा राज्य दिल्ली है। वैसे दिल्ली के लोगों के लिए लगातार पूरे राज्य की बात तमाम पार्टियां करती रही, ये बात और है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में इस तरीके के प्रदर्शन से और आने वाले वक्त की जो आहट है, जो कि हिमाचल और हरियाणा में सुनाई दे रही है और थोड़े वक्त तक शायद और दूसरे राज्यों में भी सुनाई देती रहेगी, उससे सबसे ज़्यादा डर किसको लग रहा है? ये एक बड़ा सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पंजाब के जब चुनाव चल रहे थे तब अंत तक आते आते ये जो डर था उसने दरअसल एक तरीके से एक ही तरफ कर दिया था, कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों को। तो इसी मसले पर है आज हमारा सवाल इंडिया का कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी इस तरक्की से डर किसको है, खतरा किसको है सबसे ज्यादा। तो इसी पर है आज का हमारा सवाल इंडिया का सवाल कि बढ़ती आम आदमी पार्टी किसके लिए खतरा। और इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ समझने के लिए, इस खतरे को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आलोक वत्स जी हैं, इन्होंने लगातार सवाल इंडिया का मैं आपने देखा होगा इन्हें, ये बीजेपी के नेता हैं। और रीना गुप्ता जी हैं, हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। हमारे साथ अर्शप्रीत खडियाल भी जुड़ेंगे, वो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन वो अभी तक नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको रीना जी, आपकी पार्टी अब 1.5 राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रही है। एक पूरा राज्य तो कम से कम आपको मिल गया। आप सबसे बड़ी बात बताइए कि आपके लिए खतरा कौन है सबसे ज्यादा, बीजेपी या कांग्रेस? सवाल आपका ये कि आम आदमी पार्टी के लिए कौन खतरा है? जी, किसकी कीमत पर आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप किसी ना किसी के वोट तो अब लेते हुए चले जा रहे हैं और कांग्रेस को शुरू में लगता था कि, और अभी भी लगता है कि आप उसकी कीमत पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पंजाब में दिखाई भी दे रहा है। देखिए अभिषेक जी, हमने और केजरीवाल जी ने हमेशा से ये कहा है कि हम देश की सेवा करने के लिए राजनीति में उतरे हैं। देश में स्वास्थ्य का मुद्दा हो, स्कूलों का मुद्दा हो, चाहे सड़कों का, बिजली पानी का मुद्दा हो, यही मुद्दों की हम शुरू से बात करते आए हैं। और ये जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, इसको लेके हम पूरे देश में जाएंगे। जनता डिसाइड करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम एक स्वच्छ राजनीति को लेके पूरे देश में जाएंगे। आपने देखा पंजाब में भी किस तरह से सारी जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी सब मिल गई और सबने कैंपेन को भी बहुत नेगेटिव करने की कोशिश की। फिर भी अंत तक आम आदमी पार्टी, हम सिर्फ पॉजिटिव कैंपेन हमने अपनी जारी रखी। और वही उसी का कारण है कि आज पंजाब के लोगों ने जिस तरह का प्यार आम आदमी पार्टी को दिया है, जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड जो जीत हुई है आम आदमी की और आम औरत की पंजाब में, अब तो हमारी भगवान से बस यही गुजारिश है कि हम जल्दी से जल्दी जो वादे करे हैं हमने पंजाब में, उन सारे वादों को जल्दी से जल्दी पूरा करें। जो बाबा साहेब अम्बेडकर का और आजाद भगत सिंह का जो सपना था, उसको पूरा करने की हमारी प्रक्रिया शुरू हो रही है। और यही सपना लेके हम पूरे देश में जाएंगे। जहां पे भी लोग हमें स्वागत करेंगे, हमें प्यार देंगे, वहां आप देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनती जाएगी। अभिषेक जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ आलोक वत्स भी हैं। आलोक वत्स, एक अंदर खाने बहुत सारे जो बीजेपी के नेताओं से आप अकेले में बात करें तो उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल उन राज्यों में आपके लिए अब ज्यादा खतरा है जहां कांग्रेस फिसलती जा रही है। और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि दरअसल गांधी परिवार आपके लिए सबसे ज्यादा मुफीद है, क्योंकि आप उनकी लागत पर अपनी पार्टी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहां पे भी मुकाबले ऐसे होने शुरू होंगे वहां पर आपको तकलीफ हो सकती है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि वो कांग्रेस के जो लोग अब कांग्रेस में नहीं जा सकते हैं या कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं, उनके पास एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आ रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और उनका नारा अब 24 के लिए भी है। स्वाभाविक है अभिषेक जी, पहली बार एक रीजनल पार्टी दूसरे राज्य में गई है और थंपिंग मेजॉरिटी मिला है, तो स्वाभाविक है कि उनका राष्ट्रीय स्तर पर सोचना कि हम शायद वहां विकल्प बन जाए। लेकिन अभी दिल्ली दूर है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। देखिए,
उस दिन मैं केजरीवाल जी का स्पीच सुन रहा था, उन्होंने पूरे देश की आवाम को, देश के हर नागरिक को, हर वर्ग को, हर तबके के लोगों को आमंत्रित कर रहे थे पंजाब से भाषण में कि आइए और आप ज्वाइन कीजिए, अब आप ही विकल्प है। उनके हिसाब से तो विकल्प तय हो गया कि अब पूरे देश का विकल्प आप ही हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सही है कि कांग्रेस की कमजोरी का फायदा आपको मिला है। दिल्ली में भी ये कांग्रेस की वोट खा गए और पंजाब में भी इन्होंने कांग्रेस की वोट में बहुत बड़ी सेंधमारी की है, और भी अन्य दलों में भी सेंधमारी की है, लेकिन मेजर चंक इन्होंने वहां पे कांग्रेस का लिया है। और जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ेगी उस हिसाब से, तो मैं कांग्रेसियों को पहले भी बोला हूं कि देखो तुमको खतरा है किसी से तो आपसे है, तो ये तुम्हारे वोट पे हमलावर होंगे। और रही बात ये गुजरात जा रहे हैं और भी जगहों जहां चुनाव है, इतनी हमदर्दी, जहां स्टेट डेवलप्ड है, इतनी हमदर्दी वहां पर इनकी दाल नहीं करने वाली जी। बिल्कुल, वहां पर लोग ये जो डोल देते हैं ना, बिल्कुल, लेकिन फ्री मुझे लगता है बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री वो। अर्शप्रीत भी है हमारे साथ। लोगों को फ्री नहीं चाहिए कुछ भी। मोदी जी के 15 अर्शप्रीत साल के नेतृत्व में बिल्कुल कांग्रेस के साथ जुड़ गए जी। बिल्कुल, अर्शप्रीत जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के हैं। आलोक बस जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। अर्शप्रीत थोड़ा देर से आए हैं, ठीक, और डेली डेवलप कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन वहां पे भी खतरे की घंटी है। आलोक वसी, ऐसा नहीं है, वहां पर भी झाड़ू वाले पहुंच रहे हैं। अभिषेक जी 60 सेकेंड पहुंचने को इनको किसने रोका है? देखिए, फ्री का चक्कर तो दक्षिण की राजनीति में बहुत सारे, लेकिन वहां इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो डेवलप्ड स्टेट है। बिल्कुल, नहीं चाहिए, नहीं, आज तो उनकी फ्रीबीज नहीं चाहिए। देखिए, जो ये फ्रीबीज बांटते फिर रहे हैं हर जगह। अरे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर दो, आदमी को इस लायक बनाओ कि उसको फ्री बिजली और फ्री पानी नहीं पीना पड़े, फ्री में स्कूल में नहीं जाना पड़े, उसको इस लायक बनाओ। तो गुजरात में इनका ये नहीं चलने वाला ये सिक्का। और जहां जहां भी डेवलप्ड स्टेट है वहां ये नहीं पहुंच जमा पाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए महाराष्ट्र एक डेवलप्ड राज्य है और पंजाब की जो जीत है उसने यहाँ पे उनके मंसूबे इतने बुलंद कर दिए हैं कि जो डर बहुत सारे लोगों को है वो ये भी कि राज ठाकरे की पार्टी से ज्यादा कहीं कमाल न कर जाए आम आदमी पार्टी मुंबई के बीएमसी चुनाव में, जो अपने आप में आधा राज्य कहता हूं मैं, क्योंकि उसकी आबादी और बजट जो है वो केरल के बजट के बराबर है। जी रीना जी, आप जल्दी से कुछ जोड़ना चाहती हैं वो जोड़ दीजिए, फिर मैं अर्शप्रीत के पास। जी, मैं बस ये कहना चाहती थी कि आप देखिए दिल्ली में भी जब एक बार दिल्ली की आवाम ने आम आदमी पार्टी का बढ़िया शासन देख लिया, तो उसके बाद लगातार 3 बार हमें दिल्ली में थंपिंग मेजोरिटी मिली है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ऑलरेडी दिल्ली में वो इतना डर चुके हैं कि एमसीडी के चुनाव उन्होंने स्थगित कर दिए हैं। तो एक बार कोई भी राज्य की जनता जब एक स्वच्छ राजनीति, एक डिलीवर करने वाली सरकार देख लेती है, तो वो बार बार उसी को वोट देती है। और हमें पूरा विश्वास है कि यही मॉडल लेके हम पूरे देश में जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ अर्शप्रीत, आपका स्वागत है। आप थोड़ी देर से आए, लेकिन मेरा जो बड़ा सवाल था आपने सुना भी होगा कि मैं रीना गुप्ता जी को भी कह रहा था और आलोक वस्तु भी। आलोक वस्तु आपके साथ हमदर्दी में है इस वक्त में बीजेपी वाले, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपकी जो कीमत है, यानी कि कांग्रेस की कीमत पर आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, और इसका दुख सबसे ज्यादा वैसे बीजेपी को होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर हमले करके वो बहुत तेजी से आगे बने रह सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ शायद उनका वो कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कंसर्न्स है मैं उनको जरा एड्रेस कर दूं और इनको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की 1443 एमएलएज हैं पूरी कंट्री में, पूरे देश में, और कांग्रेस के दूसरे नंबर पे जो 753 हैं। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे नहीं है, चौथे पे, और सिर्फ 156 एमएलएज हैं उनके। तो ये जो इनके सपने हैं कि हम मेजर ऑपोजिशन बन चले, बहुत दिल्ली अभी बहुत दूर है। और दूसरी बात, आप पंजाब में तो आ गई, लेकिन पंजाब के लोगों के कुछ कंसर्न्स है। पहला कंसर्न है कि ड्रग्स का मामला है, कैसे रिजॉल्व करेंगे, बिकॉज जो मिस्टर मजीठिया है आज भी जेल में है। 25, 27 से 29 एनडीपीएस एक्ट लगी है उनके तो केजरीवाल साहब ने उन पे एलिगेशन लगाया, इल्जाम लगाया और बाद में माफी मांग ली, माफीनामा कोर्ट में दे दिया। ये कहते हैं ड्रग्स खत्म करेंगे। दूसरी बात साहब, बिल्कुल आप पंजाब का नहीं, मैं
आज पंजाब का एजेंडा खत्म हो गया। अर्शप्रीत जी, पंजाब का एजेंडा तो अब खत्म हो गया। वहां तो मुख्यमंत्री बन गए, चुनाव की बेला खत्म हो गई। अब तो नए मुख्यमंत्री को हमें वक्त देना होगा, हम सबको वक्त देना होगा, आपको भी उन्हें वक्त देना होगा, विपक्ष में बैठने के साथ भी वक्त देना होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि आपको डर गुजरात में नहीं लग रहा है क्या? क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो कारनामा आप जब नहीं कर पाते हैं तो जनता कारनामा करने के लिए कहीं आप पर भरोसा ना करने लगे, ये खतरा आपको भी तो उतना होना चाहिए। और उससे निपटने के लिए आपकी पार्टी ने कुछ प्लान बनाया है, या फिर आप लोग सिर्फ इस्तीफे लेते रहेंगे और फिर उसके बाद कुछ प्लान बनाएंगे पंचवर्षीय योजना की तहत? अब जहां तक इस्तीफे की बात है, जब बीजेपी 2 सीटों पे थी, इन्होंने भी इस्तीफे मांगे, रिफॉर्म किए, और ये नेचुरल प्रोसेस है। आम आदमी पार्टी 2017 में पंजाब में हारी थी, इन्होंने रिफॉर्म किए, हमने भी किए हैं। देयर इज नो बिग डील अबाउट दैट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमें आम आदमी पार्टी से डरने की जरूरत नहीं। जो दिल्ली मॉडल की बातें बार बार करते हैं, इट इज क्लियर एज डे कि इन्होंने ना तो एक भी अस्पताल दिल्ली में बनाया नया, ना एक भी इन्होंने नया स्कूल बनाया है। 5 साल में 450 जॉब्स दी हैं। केजरीवाल साहब ने दिल्ली के कैबिनेट में एक भी महिला को जगह नहीं दी, एक भी सिख को जगह नहीं दी। ये बातें करते हैं वेलफेयर की। तो साहब, आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल फ्लॉप है, पीपल हैव सीन थ्रू देम। और सिक्योरिटी को लेके आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो क्वेश्चन मार्क है वो केजरीवाल उनका फ्लॉप हो चाहे पास हो। देखिए अर्शप्रीत जी, आज की सच्चाई तो ये है कि मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अमित शाह साहब ये तो मानेंगे ना कि उन्होंने अपना फ्लॉप शो ही सही, लेकिन दिल्ली में उन्होंने इतना बेचा कि शीला दीक्षित जी की जब सरकार गई है, जब जी बोलिए। मैं बस इतना कह रहा था कि केजरीवाल साहब के खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनिशिएट की है। पंजाब की सिक्योरिटी को लेकर के ऐसा खालिस्तानी समर्थक के केजरीवाल साहब घर पे रात गुजार के आए थे, उसके बाद इन्होंने समर्थन लिया उनका, तो पंजाब की भी सिक्योरिटी खतरे में। और पूरे हिंदुस्तान की, देखिए आज शोभे उनके संस्थापक कुमार विश्वास ने क्लियर कर दिए थे कि ये हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं। तो साहब, आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जितनी जल्दी कर्व होगा उतना अच्छा है। नहीं, देखिए चुनाव की बेला में कौन क्या कहता है, इसके बहुत सारे मायने नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सारे लोग फिर बाद में पीछे हो जाते हैं। जी आलोक जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? फिर मैं रीना जी से भी बात करूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी के सारे मॉडल फेल नहीं है। अगर सारे मॉडल फेल होते तो दिल्ली में ही फेल हो जाते। उन्होंने स्कूलों में शिक्षा में अच्छा काम किया है, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और कांग्रेस वालों को डरना चाहिए, हमसे नहीं उनसे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर वो प्रहार करते जा रहे हैं एक से एक जगह। और जहां जहां वो कमजोर पड़ेंगे ये आप वाले उनके ऊपर। और दूसरी बात कि जो ऑपोजिशन की पार्टीज है वहां पर अब केजरीवाल जी ताल ठोकेंगे, भैया सबसे बड़ा पहलवान मैं हूं, मेरे पीछे खड़े हो जाओ सब। तो वहां पर सिर फुटअव्वल होगा। ममता जी एक तरफ खींचेंगी, वो जो हिंदी सीख रहे हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो अलग टांग खींचेंगे। लेकिन आलोक जी, आज तो रीना जी के लिए मुस्कुराने की बहुत सारी वजह है, लेकिन मैं आपसे बस पूछना चाह रहा हूं, आपने तो दिल्ली के चुनाव में सब कुछ पूरे ताकत पे लगा दिया था। आपके सबसे बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका भी आपने बहुत भरपूर इस्तेमाल किया दिल्ली के चुनाव में, फिर भी आप लोगों की दाल नहीं गली। मतलब आप जहां से पूरे देश को और दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, वहीं पे आपकी दाल नहीं गल पाती है। तो ये तो आपके लिए भी थोड़ा सा मसला बनता है। ऐसा है खतरे का। हम लोग बीजेपी के लोग, आपने देखा यूपी चुनाव की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने गुजरात की ताल ठोक दी। हम चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम ऐसे ही नहीं बन गए हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। हमारे कार्यकर्ताओं में मनोबल है, ईमानदारी है, मेहनत है, और इसके बदौलत हम कहीं थे, आसाम, मिजोरम, इस सब जगह कहीं हमारा नाम लेने वाला भी कोई था। और आज की डेट में हमारी सरकार है फुल मेजॉरिटी में उन जगहों पे। ये हमारे नेतृत्व में, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम का फल है। अब तो हम सब जगह पहुंच चुके हैं, और हम और बिल्कुल नहीं, आपकी पार्टी मेहनत बहुत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम डिलीवर भी आलोक जी, आपकी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए 4 राज्यों में हम रिपीट हुए हैं। नहीं, अब वो डिलीवरी तो आपको वोट्स में पता चल जाती है। अगर आपके मुख्यमंत्री डिलीवरी ना कर रहे होते तो आप लोगों को दोबारा सत्ता कैसे मिलती? जी आपको जोड़ना चाहते हैं।
फ्यूचर बहुत करते हैं। बीजेपी से 2-3 चीजें सीखने को मिली है साहब। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया अभिषेक जी, जिसमें बीजेपी से 2-3 चीजें सीखने को मिली है। पहली बात तो यह है, मोदी जी प्रधानमंत्री कम प्रधान कैंपेनर ज्यादा लगते हैं। जैसी 5 स्टेट्स के चुनाव खत्म हुए, मोदी जी गुजरात चले गए 2 दिन के टूर पे। क्यों नहीं जाएंगे? गुजरात में पहले बीजेपी के वर्कर हैं, देश तो बाद में सफर करता प्रधानमंत्री है, है, लेकिन पार्टी इनकी बेनिफिट करती है देश की सफरिंग के बेसिस पे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में मेडिकेयर 0, एम्प्लॉयमेंट 0, हेल्थ केयर 0, विमेन एम्पावरमेंट 0, लॉ एंड ऑर्डर 0। अरे हम उसके बावजूद सब जगह ये कहते हैं वोट दो, लखीमपुर खीरी हुआ, हाथरस सब जगह जीरो थे। हम जब सब जगह जीरो थे तो हम चुनाव में हीरो हो गए। काम डिलीवर किया है, सब जगह काम जीरो नहीं थे डिलीवर तो किया चुनाव में बीजेपी हीरो हो ने। गए। आज भी 15 लाख तो रुपया चुनाव में दिए हीरो हो हुए गए। हैं, आज भी 2 करोड़ जॉब्स दिए हुए हैं, आज भी डीजल पेट्रोल के रेट कम कर दिए हैं, आज भी फार्मर्स इनकम डबल कर दिए हैं, आज भी किसानों के जो आपने जो किसानों के साथ जाति के आज भी दिए हुए हैं आपने किसानों को घर बेचा वादे करके, आज आपके वादे आज भी दिए हुए हैं। बिल्कुल। अभी जैसे चुनाव खत्म हो गए हैं, आप दोनों को मैं बता दूं, चुनाव खत्म हो चुके हैं 5 राज्यों में, और मुझे लगता है कि जब हम बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के को 2 स्क्रीन पर चलाते हैं तो बिल्कुल सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो रीना जी को होती है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि उस गेम में वो न रहें। तो आप थोड़ा सा वक्त की कमी है रीना, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। आज का दिन वैसे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। वैसे हमारा एक और खतरा आपके लिए हो सकता है कि भगवंत मान अब पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर होंगे, क्योंकि संघीय ढांचे में उनके पास अब ज्यादा ताकत होगी। तो एक खतरा आम आदमी पार्टी के अंदर भी है, जिसकी ओर हो सकता है बहुत सारी लोगों की निगाहें रहें।